हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंट ब्रश के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए पेंट ब्रश को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च। तो हमको यहाँ पर बस पेंट लिखना है, क्योंकि पेंट के जैसा दूसरा जो भी सॉफ्टवेयर होगा सर्चिंग में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमको MS पेंट या पेंट लिखना है। पेंट आपका ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन होने के बाद में आपको इस पेंट विंडो में जितना भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब होता है ना, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, जूम बॉक्स, तो वो सब कहाँ कहाँ होते हैं पहले हम विंडो का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन पे वर्क करते हैं। तो विंडो स्ट्रक्चर समझने के लिए देखिए, ये जो आपको आइकन्स दिख रहा है ना, ये हमारा पेंट का है, ताकि हमें पता चल सके हम भी पेंट ब्रश चला रहे हैं। नेक्स्ट जो ये ऑप्शन दे रहे हैं सेव अंडो रीडो, तो इसको हम पहले भी बोले हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है आपका, जो कि वर्ड पैड में बताया गया है। साथ साथ ये अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है। तो जब हम अपने पेंट ब्रश में जो भी फाइल्स बनाएंगे, अगर उसको हम सेव करते हैं तो वो हमको यहाँ पर बाय नेम दिखाई पड़ेगी। फाइल बटन है या पेंट बटन है, यहाँ पर आपको वही न्यू, ओपन, सेव एज वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं वर्किंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दो मेन्यूज दिए गए हैं या टैब दी गई है, होम और व्यू, जिन दोनों में अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये आपकी तीन बटन्स होती हैं जो हमारे विंडो स्ट्रक्चर एरिया के लिए काम करती हैं। इसी प्रकार से नीचे पेज में आप देख सकते हो, पेज की लंबाई चौड़ाई के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो ये होता है अपना स्टेटस बार। और जहाँ पर ये आपको जूम दिख रहा है ना, जूम, तो यहाँ पर कम से कम 12.50% जूमिंग हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 800% तक जूमिंग हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 100% पे हमारा पेज हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सभी कंपोनेंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रूलर। तो पहले तो हमने वर्ड पैड में रूलर एक ही देखा था, हॉरिजॉन्टल रूलर था जो सिर्फ और सिर्फ पेज की चौड़ाई बताता था, लंबाई कितनी है नहीं बताता था। लेकिन पेंट ब्रश में दोनों रूलर होते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, जो कि हमारे पेज की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन चलाने से पहले थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, ताकि हम फाइल वगैरह को सेव कर पाएँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाया इस प्रकार से, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसमें कोई कलर भरना चाहते हैं, जस्ट हमने कलर भर लिया। अब हमारी जो भी फाइल थी वो बन गई। अब पहले तो हम सेव कर सकते हैं फाइल को, तो सेव पे टिक करना है। अब आपने देखा होगा जो इमेजेस होती हैं वो कई वैरायटीज़ की हैं। PNG भी होती है, JFIF होता है, JPG होता है, BMP होता है। तो हम उन सभी का एक्सटेंशन प्रारूप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और किसी भी एक्सटेंशन के रूप में आप अपनी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब फाइल सेव कहाँ करनी है उसका लोकेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमने वर्ड पैड में भी बताया था। तो हम इसमें इस इमेज को सेव कर देते हैं फाइल को। फाइल का नेम भी आ गया, इमेज भी सेव हो गई। अब जैसा कि हमारा ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, अगर आपकी इच्छा ये है कि अभी जो हमने बनाया है इसको हम बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, तो इसी फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज बैकग्राउंड। तो अगर हमने फिल बोला, ठीक है, बैकग्राउंड, तो ये देखिए फिल हो गया, बैकग्राउंड लग गया, इमेज जैसे भी लगनी थी उसको। अगर हमने इसी को यहाँ पर बोल दिया सेट एज बैकग्राउंड टाइटल, तो अब ये टाइटल मोड पे लग के आ गया। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है सेट एज सेंटर, तो बीचों बीच में ही वो इमेज आपको मिल जाएगी। अब हमारी इसका स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसी टाइप से ये सब कुछ सेट करेगा। नेक्स्ट है न्यू ऑप्शन। तो अभी इमेज 1 आ रहा है, तो वैसे हमें अनटाइटल्ड मिल जाएगा न्यू करते ही। ओपन से हम किसी भी पुरानी फाइल को ऑन कर सकते हैं, जस्ट आपको जो भी ऑन करवाना हो, हम किसी भी फाइल को डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में सेव है, तो सेव कर लेंगे फाइल को। सेव एज के द्वारा हम नाम और उसका एक्सटेंशन टाइप चेंज कर सकते हैं। प्रिंट में भी ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, पेज सेटअप भी कर सकते हैं कि पेज की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, पेज कैसा होना चाहिए, तो ये सब कुछ भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल, बाय ईमेल हम डाटा को भेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या है, अभी जो आपको ये रूलर दिख रहा है, तो रूलर जो है वो हमें इंचेस में समझ में आ रहा है। हमने सेंटीमीटर लगाना है तो रूलर सेंटीमीटर में बदल जाएगा आपका। यदि आपको ये पूरा जो डाटा दिख रहा है ना वो कलरफुल दिख रहा है, अगर आप
ब्लैक एंड वाइट करना चाहो तो सभी इमेजेस जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ में दिया जाता है। अभी तो हम इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन पुराने मॉडल्स में इसको हम एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता था, एट्रीब्यूट्स के नाम से। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अबाउट पेंट, तो पेंट के बारे में जानकारी निकल कर आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा। एग्जिट है तो ये हमारा सिस्टम या पेंट ब्रश जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्लोज नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पर आपके फाइल बटन या पेंट बटन के तो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपना अब होम टैब पे। तो होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट जैसे कई सारे ऑप्शन हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें कोई भी व्यक्ति की फ़ोटो वगैरह बनानी है, समथिंग कुछ भी हम बनाना चाहते हैं, तो हम पहले तो एक नया विंडो ऑन कर लेते हैं। अब हम फ़ोटो साइज़ बनाना चाहते हैं। अब आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जिसमें हम फ़ोटो वगैरह बनाएंगे वो हमारा पेज कैसा होना चाहिए, और अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो सही प्रिंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो एक जो नॉर्मल पेज होता है उस पेज की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। फिक्स का मतलब जैसे हमने A4 लगाना, हमने लेटर लगाया, लेटर पेज सबसे सही होता है। ये आपका मार्जिन वगैरह आ गई और हमने ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारा पेज जो है वो सेट हो जाएगा, पर अभी भी हमारा पेज सेट नहीं हुआ है। यहाँ तो ऐसे ही दिखता है प्रीव्यू में। हम इसको प्रिंटिंग में सेट करा सकते हैं, और अगर ये इससे नहीं सेट होता है तो अपने पास दूसरा ऑप्शन भी रहता है प्रॉपर्टीज़ में ही, जो यहाँ पर ये है सेंटीमीटर या इंचेस। तो हम इंचेस में कर लेते हैं ना। विड्थ जो होती है वो होती है 8.5 लेटर साइज़ की, और जो हाइट होती है वो होता है 11, और ओके करना है। आपका पेज वैसा ही सेट हो गया जैसा एक लेटर साइज़ पेज होता है। अब हम यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं। फ़ोटो ऑलरेडी किसी व्यक्ति की है, हम उसको निकाल लेते हैं और फिर आपको फ़ोटो कैसे बनती है वो बताएंगे। तो अगर डायरेक्ट आप निकालते हो तो फिर आप यही सोचेंगे ना, ओपन से जाएं तब निकालें। ओपन के अलावा भी दूसरा ऑप्शन है, हम इस फाइल को चेंज भी नहीं करेंगे और वो फ़ोटो यहाँ पर आ भी जाएगी। तो पेस्ट में पेस्ट फ्रॉम नाम का एक ऑप्शन होता है, उस पर हमें टिक करना है, और यहाँ से आपको कई सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और आप किसी भी फ़ोटोज़ में कोई भी तरीके का वर्क कर सकते हो। जैसे कि हमें कुछ भी डाटा बनाना है तो हमने एक फ़ोटो ऑन कर ली, उसके जैसे मान लीजिए कई सारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें बनानी है तो हम बना सकते हैं आराम से। अब पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो हमें बनानी है, ठीक है, तो जो फ़ोटो है उसमें हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, सब कुछ नहीं चाहते हैं, समथिंग थोड़ा सा डाटा चाहिए। तो हमने बोल दिया कि हमें जो ये आपकी इमेज है इसमें से हमें मात्र इतना ही डाटा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हम इसको अलग कर लेते हैं और जो कुछ भी है उस पूरे डाटा को इरेज कर देंगे। अब जो हम यहाँ पर ये इमेज बनाएंगे, थोड़ी सी हमें अपने हिसाब से जैसी भी सेट करनी है हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा है बहुत सारी इमेजेस के कि एक पीछे की ओर भी ब्लैक कलर से ऐसे डिज़ाइन रहती है, तो हम उसको कैसा भी कर सकते हैं। और एक क्यों, लोग तो दो दो कॉलम यहाँ पर लगाते हैं। तो हम डबल लाइन वाला कोई भी एक डिज़ाइन है वो यहाँ पर हम बना लेते हैं। समथिंग अपनी कंप्लीट डिज़ाइन हो गई है। अब हम ऐसी ही सेम यहाँ पर लगाते हैं। अब हमें एक पेज में जितनी भी इमेजेस चाहिए हों, आप 1 बाय 1 यहाँ पर इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक तो एडजस्ट हो गई, अब हमें एक और चाहिए तो आप बस कंट्रोल प्रेस करिए और इसकी जस्ट डुप्लीकेट बन जाएंगे। लेकिन ये क्या, ये तो इसके ऊपर ओवरराइट हो रही है। तो हम ओवरराइट ना हो उसके लिए सिलेक्ट में एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, उस पर टिक कर देंगे तो सिलेक्शन चलता रहेगा लेकिन ओवरराइट नहीं करेगा। तो हमारी एक लाइन में यहाँ पर 4 फोटोज़ जो हैं वो लग जाएंगी आसानी से। अब हमें ऐसे ही करके 1 बाय 1 यहाँ पर इमेजेस को लगाना है। आपके जैसे ही ये इमेजेस लग जाएंगी एक कंप्लीट पेज सेटअप तैयार हो जाएगा। और आप ऐसे यहाँ पर प्रिंट भी देख सकते हो कि हमारा प्रिंट कैसा आएगा। प्रिंट पे जाना है, प्रीव्यू चेक करना है। देखिए इस प्रकार से फ़ोटोज़ प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो हम इस पर भी बना सकते हैं आसानी से फ़ोटोज़। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है, अभी पेस्ट हो गया, पेस्ट फ्रॉम हो गया, कट कॉपी का भी आपको पता है।
सिलेक्शन में रेक्टेंगल सिलेक्ट, क्योंकि अभी हमने जो भी चीज़ें की तो वो हमने रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करके निकाल लिया सारा। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं करना है, फ्री फ्रॉम, मेरी जितनी इच्छा हम उतना डाटा सिलेक्ट करेंगे और उतना निकालेंगे। तो अपनी इच्छा तो ये है कि हम बस इस रोज को यहाँ से निकालना चाहते हैं, मात्र इतने को। फ्री फ्रॉम हो गया, आप देखिए हटाइए। ठीक, इसको बोला जाता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट ऑल, तो वो वन टाइम में फुल्ली सिलेक्ट हो गया, आप जैसे चाहो वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगला है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अभी जैसे कि आपने देखा था ना, कहीं पर भी अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट किया और पता चले वो वाइट मार्क आ रहा है, ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंट लगा है इसीलिए हम इसको कहीं भी रख रहे हैं ना, तो वाइट वाला नहीं जाता है। तो बस इसी को हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप। तो क्रॉप में क्या है, हमें मान लीजिए कोई भी इमेज है जो हमें मात्र इतनी पसंद है, हम एक ही फोटो प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने क्रॉप कर लिया, मात्र एक फोटो आ गई आसानी से। इसी की मदद से हम लोग जो CCC में फ़ोटो वगैरह प्रिंट की जाती हैं या फ़ोटो को अपडेट किया जाता है, वो हम पेंट ब्रश की ही मदद से अपडेट और लगा सकते हैं। तो ये देखिए आपकी सिंगल पेज में फ़ोटो भी आ जाएगी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रीसाइज। अभी जो हम लोग उसमें फ़ोटो वगैरह सेट करते हैं, तो ये एक फ़ोटो है, तो CCC में जो भी हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें जो फ़ोटो का साइज़ होता है पर्टिकुलर, वो साइज़ कैसे बनाती है, इसी प्रकार से जिसकी फ़ोटो है लगा लिया, क्रॉप कर लिया हिसाब भर का, और फिर हमें जाना है हॉरिजेंटल बेस पे। तो हॉरिजेंटल रहता है 132, वर्टिकल रहता है 170। ये फ़ोटो साइज़ है। जब थंब और सिग्नेचर साइज़ होता है तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, मतलब हॉरिजेंटल 170 और वर्टिकल 132 हो जाता है। फिर अभी हमें ओके करना है। ये हमारा एक फिक्स साइज बन गया है जिसको हम CCC के ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ोटो कंफर्म उसमें लग जाएगी। फ़ोटो का भी पर्टिकुलर साइज़ होता है, ये कितने KB या कितने MB की बन के तैयार हो रही है। रोटेट के द्वारा हम इसको किसी भी तरीके से रोटेट करा सकते हैं, आसानी से आप चेक कर सकते हो। एंड रोटेशन है ये। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, अब अपना पेंसिल है, तो हम इस सब के लिए तो एक हमें न्यू होम टैब ऑन करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब देखिए पेज को हम फिर से सेट कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में ही चले जाइए और ये विथ हमने पहले बोली थी 8.5 और ये रहेगा 11 आपका, और ओके ये पेज आ गया। अब यहाँ पे पेंसिल है, तो हम पेंसिल की मदद से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। फिल कलर, अभी आपने देखा हुआ था कि हम किसी में भी कहीं पर कोई भी कलर भर सकते हैं, जो भी इमेज वगैरह आपने बनाई होती। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर अभी हम यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कुछ नहीं लिखेगा, और पेंट ब्रश पे अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो। तो हमने फिलहाल यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख लिया है। अभी ये कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो जैसे फैमिली फॉन्ट फैमिली पढ़ी थी आपने, तो उस प्रकार से यहाँ पर भी है। आप किसी भी स्टाइल में यहाँ पर डाटा चेंजमेंट कर सकते हो, आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिएगा। फॉन्ट साइज़ भी हम घटा बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना, ठीक। और अगर आप यहाँ पर कोई कलर वगैरह करना चाहो, जैसे हम मल्टीपल कलर चाहते हैं, तीन तीन कलर इसमें भरना चाहते हैं, तो आप 3 कलर भी इसमें फिल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। पहले तो अभी हम एक कलर कर लेते हैं, जैसे कि हमें बीच में आपका ये ब्लू कलर रखना है, तो हमने ब्लू सिलेक्ट कर लिया, ब्लू परमानेंट बन गया, और आसपास हमें कोई दूसरा कलर करना है, तो अब हम यहाँ पर कई सारे वेरिएंट में कलर करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप दो दो मल्टीपल कलर भर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से ना थोड़ा सा कट किया और ऊपर रख दिया, कट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें ये फिल कलर जो बकेट ऐसा बना हो उसको लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर लीजिए और बस इसके अंदर टैप करा दीजिए, कलर फिल हो जाएगा अपने आप से, और आप देखेंगे फिर हम इसको एक साथ ही कंप्लीटली उसको वहाँ पर जोड़ देंगे आसानी से। तो हम कलर भर लेते हैं, कलर भरने के बाद में फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कलर फिल हो गया है, अब हमें इसको फिर से आपस में जोड़ना है, तो अभी सिलेक्ट ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, और इसको बस हम जोड़ देंगे। देखिए अभी ये अपने आप बहुत ही स्मूथली जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सिलेक्शन रखा है वो कौन सा रखा है, ट्रांसपेरेंट।
अगर हम ट्रांसपेरेंट हटा दें तो बीच में वो वाइट लाइन आ जाएगी, जो कि हमने सिलेक्शन के टाइम पे सिलेक्ट किया हुआ था। तो अभी आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब समझ गए होंगे, और हम एक ही इमेज में कैसे मल्टीपल कलर भर सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये इरेजर। तो इरेजर की मदद से हम किसी भी जगह में कोई भी चीज़ को इरेज करना हो तो आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो ये अपना इरेजर है जो यहाँ पर वर्क करता है। अगर इरेजर को हमें बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस बटन होती है, जिसकी मदद से हम इरेजर को बड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस से इरेजर को हम छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पिक कलर। अभी पिक कलर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ जो भी कलर भरे हैं या जो कलर बॉक्स में आपको कलर दिख रहे हैं, हमें इससे भी कुछ अलग कलर चाहिए। अब अलग कलर चाहिए तो कहीं ना कहीं इमेज में वो कलर होना चाहिए, तो हम किसी न किसी इमेज फॉर्मेट से ही उस कलर को उठा लाते हैं। जस्ट सपोज दैट हमने ये ले लिया, नेचर इफेक्ट है, ओपन कराते हैं, ये फोटो यहाँ पे आ गई। अब हमें इसमें से आप जो कलर बताओ वो हम इसको ऑटोमेटिकली उठा सकते हैं। जैसे कि हमने पिक कलर पे टिक किया, हमें मान लीजिए ये जो इसमें ये जो पेड़ पौधे बने हैं इनकी हमें कलर चाहिए, एक टिक किया, देखिए कलर आ जाएगा। ठीक है, पिक कलर लेना है आपको, एक पे टिक करना है, कलर उठ जाएगा, और फिर आप इसकी मदद से कहीं पर भी उस कलर को फिल आउट कर सकते हो। ठीक, या हम कुछ बना लेते हैं, जैसे ये बना लिया। अब हमने फिर से कोई कलर लेना है, मान लीजिए हमें ये क्लाउड कलर पसंद आ गया, हमने टिक किया, फिल, और कलर भर गया। ठीक, कोई भी XYZ कलर जो भी किसी इमेज में अगर दिया जाता है तो आप आसानी से उसको फिल आउट कर सकते हो। ये पिक कलर का काम होता है। मैग्नीफायर, तो मैग्नीफायर से क्या है, हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं, जो कि हम आपको पहले भी जूमिंग बॉक्स के द्वारा बता ही चुके हैं कि वहाँ से हम जूमिंग पेज को कर सकते हैं। ये ब्रशेस हैं। अब ब्रश का अपना अलग अलग तरीका है, हर एक ब्रश का अलग अलग काम है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल ब्रश है, आप देख सकते हो कितना स्मूथली चलता है। दूसरा ब्रश है जो बहुत ही हल्का लाइट शेड है, और देखिए ये आपका बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक बनाकर देता है। इसी का जस्ट अपोजिट एक और कलर आता है जो उसका भी अट्रैक्टिव लुक देता है। नेक्स्ट आपका ये जो है ये एक प्रकार का स्प्रे कलर है। स्प्रे, अभी देखिए आप बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा है ना आपको स्प्रे, अगर आप इसके साइज को बढ़ा देते हो तो ये स्प्रे बहुत ही दूर दूर आपको ऐसे फैला कर देगा। इसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक में डाटा को पेंट कर सकते हैं एज लाइक अ स्प्रे मोड पे। तो ये हमारे कुछ ब्रशेस हैं जो आप 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ये सभी शेप्स हैं, तो इन शेप की मदद से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी तो सबका सीधा ही तरीका है, बस ऐसे खींचना है, ये बन जाएंगी, और तो कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 2-3 ऑप्शन जो कि बहुत ही यूनिक हैं, तो उसको हम बता देते हैं। ये अपना हटा दिया। अब मान लीजिए कि हमको इसको बिल्कुल ऊपर रखना है, तो मैं सिर्फ इसका ऊपर रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक ये है कर्व लाइन। कर्व लाइन का काम होता है, आप देख लीजिए, हमने ऐसे कुछ भी इसको मान लीजिए ड्रॉ किया, और हम इसको कैसे भी इसको लचा सकते हैं, मतलब लचक दे सकते हैं, या हम कुछ भी इसमें बना सकते हैं। ये हमारा कर्व लाइन हो गया। कॉपी पेस्ट, हमने एक और बार बनाया, तो हम यहाँ पर एक इंडियन फ्लैग बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही स्मूथली पेंट ब्रश से हम बना सकते हैं आसानी से। ये देखिए 3 लाइन हो गई, ये बन के कंप्लीट हो गया। अब हमें एक लाइन और चाहिए, तो हमने इधर से एक बार और इसको बना लेना है, ये कंप्लीट हो गया। और साथ साथ ये आपका हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें हमें अंदर की ओर चक्र भी बनाना है। अब बात ये आती है कि अगर आप यहाँ पर चक्र बनाना चाहते हो तो थोड़ा तो पहले इसका साइज सेट कर लो। चक्र ब्लू कलर का चाहिए होता है, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। समथिंग हमने यहाँ पर उसको बना लेना है। अगर आपको कोई कलर और भी चाहिए, वो पसंद ना आए, तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो, कलर से बन जाएगा ये। अब हमें यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें बनानी पड़ेंगी 24, तो हम इनको एक एक करके यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल। ठीक है, और यही काम अगर आप MS वर्ड में करते हो तो वहाँ पर 24 कॉर्नर स्टार ही दिया जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो हमने ये अपना
बना लिया है। अब इसमें हम फिल कलर कर देते हैं। तो कलर फिल करना है ऑरेंज एंड ग्रीन। ये अपना इंडियन फ्लैग बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर भी हमें कलर भरना है, कलर भर लेते हैं जैसा भी आप भरना चाहो। यहाँ पे हम कलर फिल आउट कर लेते हैं। ये कलर फिल हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हो, बना सकते हो। और ऐसे ही ये है एक पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन होता है वो आपका क्या काम करता है, जैसा उसका शेप है, जैसे मान लीजिए हमें ऐसे कुछ बनाना है, तो पॉलीगॉन जो होता है वो तब तक नहीं बंद होगा जब तक उसका फर्स्ट पॉइंट उसके लास्ट पॉइंट से जुड़ नहीं जाता है। तो बस एक पॉलीगॉन न्यू ऑप्शन हो जाता है और कर्व है, और बाकी तो जो आपको दिख रहा है वो वैसा ही सेम बन जाता है। उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आउटलाइन और फिल। अभी आउटलाइन फिल का क्या है, अगर हमने मान लीजिए ये शेप बनाई, ठीक, अभी इसकी आउटलाइन आप देख रहे हो ये कलर है। अगर आउटलाइन में हमने बोला क्रेयॉन, थोड़ा सा आउटलाइन का डार्क कर देते हैं, ये आउटलाइन है आपकी, और हमने यहाँ पे बोला क्रेयॉन, तो देखिए आप बहुत ही हल्की सी दिखना शुरू हो जाएगी। देखिए ना, क्रेयॉन में ऐसा होता है, फेल्ट में ऐसा है, ऑयल पेंट में और हल्का है, नेचुरल पेंसिल में बहुत हल्का हो गया, वाटर कलर उसका अलग प्रारूप आ गया। इसी प्रकार से अगर हम इसमें जो फिल करना चाहते हैं तो हम पहले सेकंड कलर पे टिक कर देते हैं, कोई भी कलर, सेकंड कलर। अब फिल पे गए, अभी नो फिल है, सॉलिड फिल बोला तो वो सेकंड कलर अपने आप उसमें फिल हो जाएगा। क्रेयॉन बहुत ही हल्का शेड आएगा, फेल्ट अप, ऑयल पेंट और नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। तो आप देख सकते हो नो फिल मतलब सेकंड कलर कुछ भी हो, कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ट्रांसपेरेंट ही फिल होगा। लेकिन बाकी चीज़ों पे आपको डिमांडेबल चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये सब कलर हैं तो हम कोई भी कलर यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है व्यू का। तो जूम इन, हम यहाँ से जूम इन करेंगे, आउट कर सकते हैं 100% नॉर्मल। रूलर को शो या हाइड करना होता है, ग्रिड लाइन शो या हाइड हो सकती है, और स्टेटस बार शो या हाइड होगा। फुल स्क्रीन, हमने जो भी बनाया है वो हमारा फुल स्क्रीन यहाँ पर शो होता है। तो ये हमारा इतना पेंट ब्रश है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।